वेलकम बैक गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम अपनी ऐप में फायरबेस इन ऐप इवेंट को इंटीग्रेट करने वाले हैं। ये आपके बिजनेस पे कितने ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इससे आप डायरेक्टली अपने ऐप में यूज़र के बिहेवियर को ट्रैक कर सकते हो। आप किसी भी फॉर एग्जांपल यूज़र ने ऐप ओपन किया, आप एक सेशन स्टार्ट हुआ, उसने कौन सी स्क्रीन को व्यू किया, किस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, वो सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ऐप के पर्सनलाइज लाइक कुछ भी डिज़ाइन या लेआउट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, फीचर को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। साथ में आप अगर आपका ई कॉमर्स प्रोडक्ट है तो उसमें एक परचेस इवेंट्स को आप ट्रैक कर सकते हो। बिगिन चेकआउट किसने किया, किसने सक्सेस किया, कितने क्या परचेस सक्सेसफुल हुआ, क्या सक्सेस रेट हुआ, वो सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हो। और इसमें एक अबंडेंट कार्ट का काफ़ी अच्छा यूज़ केस मैं आपको बताता हूँ। अबंडेंट कार्ट क्या होता है कि यूज़र्स ने ऐड टू कार्ट किया, लाइक 5 आइटम ऐड टू कार्ट किया, बट अभी तक उसको परचेस नहीं किया, तो आप अपना जो आपका जीए इवेंट्स होंगे, जीए शीट होगी, उसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो कि इस कितने यूज़र्स ने ऐड टू कार्ट किया बट अभी तक परचेस नहीं किया। तो जिन्होंने परचेस नहीं किया तो उनको आप पुश भेज सकते हो या डायरेक्टली उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज सकते हो। आपने देखा भी होगा, आपने नोटिस भी किया होगा, काफ़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसा करते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ठीक है गाइज, काफ़ी बातें हो गई है। तो हम इसका डायरेक्टली अब इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे रिएक्ट नेटिव में। तो चलिए चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिएक्ट नेटिव वर्जन बता देता हूँ। रिएक्ट नेटिव वर्जन है 0.77.0 और आज डेट है 2 Feb एंड 2025। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आए दिन रिएक्ट नेटिव के वर्जन्स और चेंज होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो सकती है। तो अभी तक हम एकदम लेटेस्ट अप टू डेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको फायरबेस इन ऐप एनालिटिक्स यूसेस वाले जो पेज है इस पे जाना है, क्योंकि हम एनालिटिक्स यूज़ करने वाले हैं। तो आपको 2 मॉड्यूल्स की ज़रूरत होगी, तो आपने इसको इंस्टॉल करना है। npm i और सेकंड मॉड्यूल्स है रिएक्ट नेटिव फायरबेस एनालिटिक्स। ओके, तो दोनों मॉड्यूल आपके इंस्टॉल हो चुके हैं। तो नेटिव में चेंजेस होंगे, तो आपको सभी को पता है हमें कोड इंस्टॉल करने हैं। कोड इंस्टॉल करके आपने दोबारा अपनी ऐप को रन करना है। उसके बाद हम थोड़े बहुत चेंजेस भी करने होंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिएक्ट नेटिव फायरबेस के जो आप जब सेटअप करते हो, तो आपको नेटिव में कुछ चेंजेस करने होते हैं। आपने फर्स्ट वाले पेजेस पे जाना है। ये हम कर चुके हैं। फायरबेस में आना है, सबसे पहले एंड्रॉइड की कर लेते हैं। आपने ये वाली लाइन को कॉपी करना है, आपको जाना है एंड्रॉइड बिल्ड डॉट ग्रेडल में। बिल्ड डॉट ग्रेडल आपको यहाँ पे करना है पेस्ट, दैट्स इट। फिर उसके बाद आपको जाना है ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल में। तो आपने ऐप लेवल में जाना है, बिल्ड डॉट ग्रेडल को कॉपी करना है और सबसे लास्ट में आके इसको कर देना है पेस्ट। ओके, दैट्स इट। एंड्रॉयड में सिर्फ आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं और इसका हमारा जो फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन है नेटिव साइड वो डन हो चुकी है। अब हम आईओएस साइड चलते हैं। आपको जाना है अपने ओके, ये हमारा ऑलरेडी ओपन है। आपको गूगल सर्विस इन्फो की लिस्ट भी चाहिए होगी। ओके, तो उसके लिए हम अकाउंट बनाना होगा अपने फायरबेस पे। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी नेटिव इंटीग्रेशन है हम यहाँ पे कर लेते हैं। इंपोर्ट फायरबेस, आपको जाना है iOS में, लर्न फायरबेस, फिर जाना है आपको इसकी ऐप डेलीगेट डॉट, ओ इन्होंने पूरी फायरबेस ही चेंज कर दिया है इन्होंने। ओह माय गॉड, ये तो मैंने अभी देखा है। मतलब आप इस वीडियो के साथ साथ ही देखा है इन्होंने ऐप डेलीगेट जो होती है डॉट mm फाइल होती है, इन्होंने डॉट स्विफ्ट कर दिया। ओके, तो हमें ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड मैन। अब मैं बता नहीं सकता ऑब्जेक्टिव सी में कितनी हमें दिक्कत आती थी। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी से जाके इसको पूछते हैं। इसको मैं एज इट इज कॉपी करता हूँ। ओके, इसको किया और इससे पूछते हैं, देखते हैं ये बता पाएगा या नहीं। ओके ओके, अब मैं लिखता हूँ
add this objective C code in above Swift file because now in React Native object uh, app delegate dot mm change to app delegate dot swift। ओके, देखते हैं चैट जीपीटी हमारी हेल्प कर पाएगा या नहीं। ठीक है, फायरबेस इंपोर्ट किया कोर इंपोर्ट। मैं क्या करता हूँ, इसको एक्स कोड में ही ओपन कर लेता हूँ वरना हमें एरर नहीं पता लगेंगे। इस वाले इश्यू को हम बाद में रिजोल्व करेंगे जो कि हमें अभी दिखा था। देखिए साथ साथ में कैसे आर&डी हम करते हैं, कैसे जो नई चीज़ें चेंज हो जाती है, कैसे हम हेल्प लेते हैं, आपको यहाँ पे DLB एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। फायरबेस कोर ओके, अभी क्योंकि हमारे फायरबेस पॉड इंस्टॉल नहीं हुए तो इसलिए एरर दे रहा है। तो हमें सबसे पहले अब क्या करना है, पॉड फाइल में जाना है, फायरबेस, हमें कुछ लाइंस ऐड करनी है, यस ये वाली लिंक स्टैटिक, और आपको इसको रखना है यहाँ पे, दैट्स इट। अब हम अपने पॉड इंस्टॉल करते हैं। देखिए अब हमारे पॉड इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपने एक्स कोड को, इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ, दोबारा ओपन करता हूँ। देखिए आप डायरेक्ट जो आपकी एक्स डॉट एक्स सी वर्क स्पेस फाइल है, आप इसको ओपन कर सकते हो। मैं इसकी शॉर्टकट कमांड बताता हूँ। आपको iOS डायरेक्टरी में जाना है, XED प्रेस करना है, डॉट प्रेस करना है, एंटर करना है, तो आपकी ये फाइल ओपन कर देगा। ओके, लेट्स नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, फायरबेस डॉट कन्फिग। ओके, यस, ये देखिए ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है क्योंकि ये नेविगेट हो रहा है। ओके, लेट्स डू वन मोर टाइम कोड इंस्टॉल। ओके, दैट्स इट। मे बी एंड्रॉयड का सेटअप हो चुका है, iOS का हो चुका है। अब हमें चाहिए अपनी फायरबेस जेसन फाइल, तो हम चलते हैं अपनी फायरबेस कंसोल, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मैं ओके, क्रिएट प्रोजेक्ट, इसका नाम ओके, मेरे पास एक ही बचा क्योंकि मैंने बहुत सारे यूज़ कर लिए प्रोजेक्ट। तो लर्न फायरबेस, ओके, दिस इज आवर प्रोजेक्ट नेम, कंटिन्यू। देखिए ये जो स्टेप्स है सब में कॉमन रहने वाला है, लाइक हम आगे पुश नोटिफिकेशंस, ऐप ऑप्टिमाइज, ऐप परफॉर्मेंस और क्रैश एनालिटिक्स भी करने वाले हैं। तो ये स्टेप्स ऑलरेडी कॉमन है, तो इसका आप ध्यान रखना क्योंकि मैं बार बार ये वाला स्टेप्स नहीं बताने वाला अगली वीडियोस में। प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो आपको जो फायरबेस में आपको बंडल आईडी रजिस्टर करनी होगी, तो ये पूछेगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बंडल आईडी को कर देते हैं चेंज, इसका नाम रख लेते हैं लर्न डॉट फायरबेस डॉट ऐप। ओके, ये आपकी बंडल आईडी होगी। तो एंड्रॉयड में ओके कंटिन्यू किया। एंड्रॉयड में देखते हैं क्या इसकी बंडल आईडी है, तो ताकि ये दोनों सेम हो जाए, वरना हमें फिर एंड्रॉयड की चेंज करनी होती है। iOS में इजी रहता है चेंज करना। तो com डॉट लर्न फायरबेस, तो हम यही रख लेते हैं।
ओके ओके, समय सेट है। ओके, तो टारगेट हमारा सिर्फ आईफोन रहने वाला है, बाकी मैं हटा देता हूँ। दैट्स इट। तो फायरबेस की बंडल आईडी रजिस्टर करते हैं, सॉरी iOS की। The bundle ID must contain of letter numbers, full stops, or okay, maybe this one will be work. Underscore is not working. ओके, इसको हम फिगर आउट करेंगे। ओके, अब हम एंड्रॉयड की रजिस्टर करते हैं। देखिए एंड्रॉयड का इसने ले लिया है, इसका उसने नहीं लिया था। चलो ओके, कॉम डॉट देख लेता हूँ। ओके, मैंने पूरा नहीं लिया, कोई गलती ना हो जाए तो इसलिए कॉपी पेस्ट, हमेशा कॉपी पेस्ट करना, कभी टाइप्स मत करना, वरना कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं लगता और माइनर सी मिस्टेक आपके काफ़ी दिन खराब कर सकती है। ओके, दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं। गूगल सर्विस डाउनलोड किया, गूगल सर्विस डॉट जेसन डाउनलोड किया। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों फाइल्स को एंड्रॉयड ऐप में ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। देखिए आपको एंड्रॉयड की ऐप के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। ओके, और iOS की आपने लर्न फाइबेस में जाके यहाँ पे इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है, और साथ में आपको यहाँ से भी ऐड करना है। ऐड न्यू फाइल करना है, ऐड न्यू फाइल, ऐड फाइल। ओके, आपका जो भी प्रोजेक्ट है लर्न फायरबेस, या दैट्स इट, फिनिश। ओके, तो आपकी फायरबेस जेसन फाइल दोनों में ऐड हो चुकी है, एंड्रॉयड में और iOS में। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये स्टेप भी हो चुका है, यूज़ फ्रेमवर्क्स भी हमने कर लिया है। आई गेस वी आर गुड टू गो टू रन दिस प्रोजेक्ट। देखते हैं कोई एरर ना आए। क्लियर किया, देन रन दी ऐप। ओके, मैं इसको नेक्स्ट फॉरवर्ड कर दूंगा वीडियो। ऑलराइट, तो हमारी ऐप रन हो चुकी है, मतलब हमारे जो स्टेप्स थे वो सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुके हैं। तो हम सिंपल ऐप डॉट जेएस करते हैं, मे बी मेरा बंडल रन नहीं है। ओके, चेंज करके चेक कर लेता, मेरा हॉट रीलोड काम कर रहा है। यस, ओके, तो अब हम डायरेक्टली इसके मेथड्स को देखेंगे। फायरबेस एनालिटिक्स यूसेज ये हो चुका है। मे बी मैंने ये पैकेज कर लिया था, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। यस, इट्स ऑलरेडी डन। तो फायरबेस एनालिटिक्स, देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे अच्छा तरीका यही है, आप एक फ़ोल्डर अप्रोच से चलते हैं। हुँ, या रहने देते हैं, क्योंकि इसका इसका नाम मैं रख लेता हूँ इवेंट्स। ओके, तो और इसका नाम मैं रख लेता हूँ ऐप इवेंट्स। तो हम यहाँ पे कॉमन फंक्शन बनाएँगे, उसमें हम सिर्फ़ इवेंट्स का नाम पास करेंगे और पेलोड पास करेंगे, ताकि हमें हर एक स्क्रीन पे फायरबेस एनालिटिक्स एनपीएम को इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, सो दैट्स इट। एक फंक्शन बना लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐप इवेंट्स, कस्टम लिख सकते हो, कस्टम ऐप इवेंट्स। ओके, और इस पे हम लिख लेते हैं जो पेलोड्स होने वाले हैं, ऐप इवेंट नेम और पेलोड।
दैट्स इट। तो इसके मेथड्स को करते हैं हम कॉपी, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ इवेंट नेम, और इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करके मैं लिख देता हूँ पेलोड। ठीक है, काफ़ी अच्छा तरीका है। अगर आप एक ही कॉमन फाइल में रखोगे, एक एक सेंट्रलाइज फाइल में अपने जो आपने फायरबेस इवेंट्स का फंक्शन रखोगे, तो अगर आपको कल को कोई चेंजेस भी करने होंगे तो आप इजीली एक ही फाइल में आके चेंज कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ आप हर एक फाइल में जा जाके आप इसको ढूंढो और उसमें चेंजेस करो। ओके, तो ये एसिंक्रोनस मेथड होने वाला है, तो हम ट्राई कैच का यूज़ कर लेते हैं ताकि कुछ एरर आए तो हमारे ऐप क्रैश ना हो। अवेट, जैसे हम लिख सकते हैं इवेंट्स नॉट कैप्चर्ड, दैट्स इट। तो इसको मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट, दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, एक ऐप में चलते हैं, एक बटन कंपोनेंट ले लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। टाइटल रखते हैं जैसे कि साइन अप, फॉर एग्जांपल साइन अप, और ऑन प्रेस लिख देते हैं ऑन साइन अप। ओके, फंक्शन बनाते हैं और अपने फंक्शन का नाम रखा है कस्टम ऐप इवेंट्स ही रखता हूँ क्योंकि अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐप इवेंट्स के अंदर फिर कस्टम ऐप इवेंट्स ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो ये एसिंक्रोनस होने वाला है, तो हम ट्राई कैच में भी रखते हैं इसको, ऐप इवेंट्स इंपोर्ट किया, इसमें हमने, आपको पता है इसमें क्या भेजना है, ऐप इवेंट। देखिए, मैं जब भी फंक्शन क्रिएट करता हूँ तो हमेशा मैं उसमें डिस्ट्रक्चर वे में अपने जो पैराम्स है वो पास करता हूँ, क्योंकि उसमें आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको कौन से फर्स्ट वाला मतलब कौन से लेवल पे भेजना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं रखोगे और आप ऐप इवेंट्स लाइक यहाँ पे आपने भेजा ऐप इवेंट नेम और पेलोड, ओके, और आपने फिर आपको यहाँ से क्या करना होगा, फिर आपको यही मैं आपको यहाँ से इवेंट नेम और पेलोड, इसमें देखिए है ये भी दोनों चीज़ें तरीका सही है, बट इसमें क्या है, अगर आपने पेलोड सेकंड पोजीशन पे रखा है तो आपको सेकंड पोजीशन पे ही पेलोड भेजना होगा। तो अगर काफ़ी ज़्यादा पेलोड्स होते हैं किसी भी फंक्शंस में, तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है, आपको ऑर्डर याद नहीं रहता, तो मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ हमेशा आप उसको डिस्ट्रक्चर वे में एज एन ऑब्जेक्ट पास करें और उसको डिस्ट्रक्चर करें। ओके, अंडू कर देता हूँ। तो इवेंट नेम होने वाला है साइन अप, पेलोड होने वाला है, पेलोड हम ऑब्जेक्ट में कोई भी भेज सकते हैं, जैसे कि आईडी तो होगी नहीं, तो जैसे ईमेल, ओके, टेस्ट यूज़र एट द रेट gmail.com, आप उसका ईमेल के साथ साथ यूज़र नेम ले सकते हो, टेस्ट यूज़र, दैट इज़ अभी टेस्टिंग के लिए इतना सही है, और ये वैसे रिजल्ट में कुछ रिटर्न नहीं करता, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि इवेंट कैप्चर्ड डन या सक्सेसफुल, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, और इसका जो डिबगर है यहीं पे चेक कर लेते हैं, हमें साइन अप पे क्लिक किया, इवेंट कैप्चर डन, ये देखिए यहाँ पे ये मेरा सक्सेस हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, इसका डिबगर भी चला लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ बंद। अगेन इवेंट कैप्चर डन, बट अब आपको ये देखना है कि ये मेरा इवेंट सक्सेसफुली रजिस्टर हुआ है नहीं, तो आपको क्या करना है, एनालिटिक्स में जाना है, आपको ये जो डिबग व्यू है इस पे क्लिक करना है। डिवाइस सेलेक्ट करते हैं, डिसमिस करते हैं। ओके, हम एक स्टेप भूल चुके हैं, अगर आपको डिबग व्यू में कैप्चर करना है तो आपको डिबग मोड में इसको रन करना होगा। तो चलते हैं, इन्होंने नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है,
देखिए, ये आपको ऐड करना है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने ऐप में एड्स दिखाने वाले हो तब आपने इसको फ़ॉल्स करना है, वरना आपको उसको ट्रू करके ऐप को इंस्टॉल करना होगा। मैं देख लेता हूँ मैंने इसको लिखा है या नहीं, नहीं लिखा तो मैं इसको डाल देता हूँ, क्योंकि वरना आपकी ऐप रिजेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, ओके। अगर आप देखिए डिसेबल भी कर सकते हो अगर आप इन ऐप इवेंट्स को ऑटोमैटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू रहता है, तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रखना है। ओके, डिबग व्यू के लिए आपको क्या करना होगा अपने एक्स कोड में ये 2 जो स्ट्रिंग्स है ये ऐड करनी होगी। तो एक्स कोड को ओपन करते हैं, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। इसके जाना है आपको एडिट स्कीमा में जाना है, रन में जाना है, आर्गुमेंट्स में जाना है। आर्गुमेंट्स में आपको यहाँ पे यस आर्गुमेंट्स में ही आपको ए, इसको बंद करके इसको मैंने किया कॉपी। देखिए काफ़ी लोग क्या करते हैं सिर्फ़ यही कॉपी करते हैं, इसका डैश नहीं कॉपी करते, तो आपने डैश तक कॉपी करना है, डैश से कॉपी करना है। ये किया, प्लस पे क्लिक किया, पेस्ट किया, स्पेस देख लेना, नहीं कोई स्पेस नहीं है दोनों साइड, एंटर किया। फिर आपने सेकंड वाला कॉपी करना है, या वी आर गुड टू गो, क्लोज़ किया। अब इसको रन करते हैं। तो अब आप डिबग में कोई भी इवेंट्स ट्रिगर करेंगे, तो यहाँ पे वो कैप्चर होंगे। तो लेट्स बिल्ड रन करते हैं, बिल्ड रन हो गया। ओके, मैं इसको पोड भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये डिपेंडेंसी ऐड की थी। दोबारा से अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। ओके, प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब मैंने इस पे क्लिक किया साइन अप, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फायरबेस इवेंट लॉग, ये देखिए जो हमने वैल्यू भेजी यहाँ पे ये प्रिंट भी करा है, ये नेटिव साइड प्रिंट हो रहा है, तो आप ये भी चेक कर सकते हो। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको हम रिलोड करते हैं। भी थोड़ा टाइम ले। यस, आ चुका एप्पल। यहाँ पे अगर एंड्रॉइड आपने रन किया होगा तो एंड्रॉइड आएगा, हमारा एप्पल है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 2-3 बार क्लिक किया तो साइन अप आ रहा है। साइन अप में आप अपने पैरामीटर्स देख सकते हो, ईमेल, टेस्ट ईमेल और यूज़र नेम। ओके, तो इस तरीके से आप अब कोई भी इवेंट्स को ट्रैक कर सकते हो। तो मैं आपको एक और इवेंट्स भी ट्रिगर करके दिखा देता हूँ, जिसका नाम हम रखने वाले हैं परचेस इवेंट। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखिए कुछ जीए के कुछ प्री डिफाइंड इवेंट्स भी है जिसके अकॉर्डिंग हमें अगर हमको अच्छे से रेवेन्यू जनरेट करना है, मतलब वैल्यू में कुछ भी मिस गाइडेंस ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके अकॉर्डिंग कुछ इवेंट्स को के पेलोड को हमें भेजना होता है। हम उन पेलोड्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, तो हम करेंगे ऑन परचेस। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में ये मैंने गलतियाँ की, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। ओके, तो परचेस इवेंट हम ट्रिगर करने वाले हैं। तो इसको सर्च कर लेता हूँ मैं, परचेस, ये आप इसका परचेस नाम है। देखिए इन्होंने फ्लटर के लिए ऑप्शन दे रखा है क्योंकि गूगल वालों का फ्लटर है, बट क्रिएटिव के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बट एनी हाउ हमें पता है हमें कैसे करना है। तो परचेस लिखा, तो जो पेलोड में जाएगा इसका पेलोड देख लेते हैं। दैट्स वन। ओके, आपका पेलोड जाएगा ये वाला, और इसमें जो आइटम्स है ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेता है। ओके, फॉर एग्जांपल यूज़र मल्टीपल ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, तो उसके केस में इसलिए इन्होंने इसका जो स्ट्रक्चर है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखा है। आइटम टू टैगिंग्स इसमें देखते हैं, दैट्स वन। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ,
और मैं इसे एज एन ऑब्जेक्ट ऐसे पास कर देता हूँ। ओके, सेव किया। बट हमने बटन तो क्रिएट नहीं किया, तो इसको बटन लिख लेते हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ परचेस, ऑन परचेस। ओके, इवेंट कैप्चर डन। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, साथ में आप जो जो आप इवेंट ट्रिगर करा रहे हो, आप उसको प्रिंट भी करा सकते हो कि आपने इवेंट क्या भेजा है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, फिर से हम इसको, ठीक है, परचेस इवेंट कैप्चर डन, साइन अप इवेंट कैप्चर डन, दैट्स इट। अब हम इसमें डिबग व्यू में चलते हैं। ये देखिए, परचेस इवेंट मेरा यहाँ पे ट्रिगर हुआ है। ये देखिए, जो भी मेरी आइटम्स थी वो यहाँ पे शो हो रही है, और वैल्यू भी हमारी शो हो रही है। तो हमारा सक्सेसफुली इन ऐप इवेंट्स हमारी ऐप में लग चुका है, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको क्विकली एंड्रॉयड का भी रन करके बता देता हूँ, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि एंड्रॉयड में भी इशू आता है। तो चलिए npm रन एंड्रॉयड करते हैं। यस, हमने अपने स्टेप्स को फॉलो कर लिया था, क्योंकि ऐप के अंदर हमने एंड्रॉयड फ़ोल्डर के अंदर, ऐप के अंदर हमने फायरबेस गूगल जेसन रख दी थी। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना था कि जो भी आपका बंडल आईडी है वो सेम होनी चाहिए जिस अकाउंट से आपने फायरबेस अकाउंट क्रिएट किया है। ओके, ओके, और साथ में आपको ऐप लेवल पे जो आपका बिल्ड डॉट ग्रेडल है, ये ऐप लेवल वाला नहीं है, ये आउटसाइड वाला है। आपने गूगल सर्विस यहाँ पे मेंशन करनी होती है, और ऐप के अंदर जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है बॉटम में, बिल्ड डॉट, या सॉरी, दिस वन आपको यहाँ पे रखना होता है। एंड्रॉइड में प्रोजेक्ट रन हो रहा है, एक बार सक्सेसफुली रन हो जाए, एंड्रॉइड के डिबग मोड चेक करने का भी इन्होंने यहाँ पे वे आउट बता रखा है। एंड्रॉइड के लिए आपको ये वाली कमांड रन करनी होती है, और आपको पैकेज का नेम देना होता है। तो मैं अभी इसको कॉपी करके रखता हूँ। iOS के लिए iOS वाली मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम एंड्रॉइड में चेक करने वाले हैं। ओके, मेरे एंड्रॉइड में भी रन हो चुकी है, और मैं इसका डिबगर भी ऑन कर लेता हूँ एंड्रॉइड के लिए। साइन अप, ओके, मेरे इवेंट्स काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसका डिबग मोड में ये नहीं दिखेगा, तो मैंने इसको कॉपी किया, और डिबग मोड में चलते हैं। देखिए, अभी ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी कमांड दे रखी थी इन्होंने, वो हमने ऑलरेडी वहाँ पे कॉपी की हुई है, फायरबेस। अब हमें सिर्फ पैकेज का नेम देना है, तो पैकेज का नेम है हमारा, इसके अंदर भी है, तो मैं यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, अब हम इसको हिट करते हैं, इसको रीलोड करते हैं। मे बी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे iOS में भी इसने थोड़ा सा टाइम लिया था, 1-2 मिनट का टाइम। ओके, ये देखिए, मैं हमारा डिवाइस यहाँ पे शो हो रहा है। मैंने इस पे क्लिक किया, साइन अप किया, यूज़र नेम और परचेस इवेंट, दैट्स इट। तो हमने इन ऐप इवेंट्स देख लिया है, डिबग मोड में भी देख लिया है कैसे करता है। आप रिलीज़ जब बनाओगे, जब आप अपनी ऐप की रिलीज़ बिल्ड बना दोगे, जब अब फिर आपने इसको कहाँ से देखना है, आप इसको देख सकते हो एनालिटिक्स में ही, इवेंट्स पे। ओके, तो रियल टाइम इवेंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ओके, जैसे इन्होंने बता रखा है, जैसे साइन अप रिकमेंडेड है, बट हमने साइन अप रखा है एक एक ही
वर्ड्स में, तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग चेंजेस एंड मॉडिफाई कर सकते हो। ये आपको रिकमेंडेशन भी देता है। तो ठीक है गाइज़, आई होप आप इससे काफ़ी कुछ सीखे होंगे। आप साथ में आपने ये भी देखा होगा, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐप डेलीगेट डॉट चेंज हो चुकी है स्विफ्ट में। हमने साथ में चैट जीपीटी की हेल्प लेके इसकी इंटीग्रेशन भी कर ली और यस तो काफ़ी मज़ा आया गाइज़ इस वीडियो में मेरे को इसको बनाते हुए। आपने रियल टाइम में मैं आपको बता पाया कि कैसे हम इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करते हैं और कैसे अगर डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, कैसे हम हेल्प को सीक करते हैं विदाउट डायरेक्ट जंप इनटू दी लाइक किसी को से हम पूछे। तो ठीक है गाइज़, आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मे बी हम ट्राई करें क्रैश एनालिटिक्स, ओके? तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और गाइज़ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।